अब दवाइयों की महंगाई से नहीं जाएगी किसी मरीज की जान। भारतीय जन औषधि केंद्र है बेहद सस्ती दवाइयों का एकमात्र संस्थान। जी हाँ, टुंडी रोड बावनटोली मोड़ स्थित भारतीय जन औषधि केंद्र, जहाँ मिलता है तमाम दवाइयों पर 15 से 70% तक की आर्थिक छूट। साथ ही यहाँ मरीजों को देखने के लिए मात्र 20 रुपए की सहायता राशि में चिकित्सक की भी सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के तहत पूरे देश में गरीब बेसहारा लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिले व दवाइयों की वजह से किसी भी मरीज की जान ना जाए, जिसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। किसी भी प्रकार की दवाइयों के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है बावनटोली मोड़, दीपक स्टोर के बगल में, टुंडी रोड, गिरिडीह। चैत्र प्रतिपदा रामनवमी के उपलक्ष्य में चल रहे नवरात्र के 8वें दिन शनिवार यानी महाअष्टमी तिथि को मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा बड़े ही भक्ति भाव से की गई। वहीं इस अवसर पर शहर के विभिन्न मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ देखी गई। खासकर गांधी चौक स्थित छोटकी दुर्गा मंडप में विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचकर भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। इधर छोटकी दुर्गा मंडप के पुजारी सह आचार्य श्री सतीश मिश्रा ने रामनवमी को लेकर विशेष जानकारी दी। चैत्र रामनवमी के उपलक्ष्य में नवरात्र में आज महाअष्टमी तिथि में सवेरे भक्ति भाव से भक्तजनों के माध्यम से पूजा का कार्य संपन्न हुआ। आज महाअष्टमी में महागौरी का पूजन होता है और भगवती अपने विभिन्न विग्रह को एक साथ समेटते हुए आज संध्याकालीन भगवती नवमी में सिद्धिदात्री का स्वरूप प्राप्त हो करेगी। उस समय संधि पूजन में 108 बेल पट्टी डाल करके बलिदान किया जाता है और ये बलिदान करने से शमशानवासी जितने भी हमारे पैतृक लोग हैं उनको यह पुण्य की प्राप्ति होती है। तदुपरांत हवन कार्य का संपादन होगा। हवन के उपरांत कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन है। इस तरह जो नवरात्र प्रारंभ हुआ था वह आज हवन कार्य के साथ ये देवी पूजन का समावेशन किया गया है। वहीं रामनवमी को लेकर पूरा शहरी क्षेत्र भगवा ध्वज से लिपटा नजर आ रहा है। वहीं रामनवमी को लेकर पूजन सामग्रियों की बिक्री हेतु कई स्टॉल भी लगाए गए हैं।
बिरनी प्रखंड अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय पश्चिम दिशा से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित बनपुरा गांव है, जिसे पूरे बिरनी प्रखंड में एक अलग ही गांव के रूप में जाना जाता है तथा इसकी एक अलग विशेषता है क्योंकि इस गांव के ग्रामीण 100% साक्षर हैं। साथ ही गांव के किनारे एक नदी है जिसे बरहेट नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं गांव के चारों ओर पलास का गहन पेड़ के साथ खाली मैदान भी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ हर त्योहार बड़े ही धूमधाम से ग्रामीणों द्वारा मनाया जाता है। साथ ही प्रत्येक वर्ष रामनवमी पूजा के अवसर पर अनेकों झांकियां निकाली जाती है। बताया गया कि इस वर्ष की झांकी भव्य रूप से निकालने की तैयारी की जा रही है। कहा कि इस गांव में सन 1972 से ही रामनवमी पूजा की जा रही है और तब से लेकर आज तक गांव के कलाकारों द्वारा ही झांकी की तैयारी की जाती है। वहीं गांव के कलाकार सदानंद वर्मा एवं साकेत मनु ने कहा कि 2 वर्ष पूर्व वे पूजा और झांकी की तैयारी 8 दिन पूर्व करते थे, लेकिन इस वर्ष झांकी की तैयारी में वे 20 दिन पूर्व से ही लगे हैं। कहा कि इस वर्ष बड़े ही भव्य और आकर्षक झांकियां निकाली जाएगी। धन्यवाद आपके चैनल टुडे न्यूज़ को, जो आपने यहाँ आने का कष्ट किया और हम लोग को मेहनत को देख रहे हैं। और मैं सचिन कुमार, बनपुरा निवासी, जो कि आज रामनवमी के उपलक्ष्य में हर साल की भांति इस वर्ष भी इस बार कुछ अलग भव्य तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप पीछे देख ही रहे होंगे कैसे पहाड़ का निर्माण हुआ, कैसे प्रभु श्री राम कुटिया का निर्माण हुआ। और इस विशेषताओं में मुख्य रूप से कहे जाने वाले हमारे जो मुख्य रूप से काम कर रहे हैं हमारे साकेत जी, मन्नू जी और त्रिलोकी जी और सभी अन्य बच्चे लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत सहयोग रहे। इसमें करीबन 40 केजी कूट का उपयोग हुआ, थर्मोकॉट, और हमारे सूत्री बोरा जिसको हम लोग लोकल भाषा में कहते हैं, वो भी करीबन हमको लगता है कि 20-30 पीस वो यूज हुआ है। और फिर पुट्टी का यूज हम लोग किए हैं, जिसमें पहाड़ बनाने में वो थोड़ा पेंट करने को लेकर, और इसी तरह की बहुत सी। और इस बार हम लोग भ्रमण की और ठाकुरबाड़ी को चलेंगे और भव्य रूप से, और मैं आशा करता हूं कि सभी हमारे लोग सहयोग करते हुए जुलूस में रहेंगे और अच्छे डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए चलेंगे। धन्यवाद। लघु सिंचाई विभाग के द्वारा प्रदत्त 4 बड़े तालाबों के जीर्णोद्धार हेतु शनिवार को सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने विधिवत रूप से शिलान्यास किया। मौके पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ग्राम चुंगलो तालाब, 61 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ग्राम बरदेही तालाब, 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ग्राम जमुआ तालाब एवं 78 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ग्राम खुखरा आदि तालाबों का जीर्णोद्धार हेतु शिलान्यास किया गया। बताया गया कि इन तालाबों के बनने से गिरिडीह प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तथा पीरटांड़ प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सैकड़ों एकड़ जमीन सिंचित होगी। बताया गया कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कृषि ही जीविका का एकमात्र उपाय है। बताया गया कि माननीय विधायक ने इन तालाबों का जीर्णोद्धार करके कृषि को मजबूत करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है।
इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिपदस्वा मरुतः कृष्णिमातरः सुभञ्जावाङ्गो विदधि सुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवावशागमन्मिः भद्रं कर्णिभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्ट्वागुं स्वस्तनो भृव्यसे महिदेव हितं जदायुः शतमिन्नु सर्व शुभम जावाणु विदति कुजगमयः अग्निजिह्वामणवः सुरसो विष्णुदेवा देवा अवसागमन्यं वदं तनैः श्रीरामदेवा वदं पते मातुपास्येन सेवं कुमुरसिमहि पानी ना दे कमा पानी में अब पानी ना हां हम तो बिरनी प्रखंड अंतर्गत खैराडीह में एक पति द्वारा अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार बिरनी प्रखंड अंतर्गत खैराडीह की रहने वाली पीड़ित 45 वर्षीय उषा देवी शुक्रवार शाम अपने घर में संध्या आरती कर रही थी। तभी अचानक उसका पति पप्पू राय घर के दरवाजे को सब्बल से खोल दिया और तलवार व धारदार हथियार के दम पर अपनी पत्नी को जान से मारने की कोशिश की। वहीं बीच बचाव में आए उसके 14 वर्षीय बेटे पीयूष कुमार की सहायता से पीड़िता किसी तरह जान बचाकर भाग निकली। हालांकि इस बीच पीड़िता के माथे में गहरी चोट आई है। वहीं आनन फानन में पीड़िता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां चिकित्सा प्रभारी कुलदीप तिर्की ने महिला का प्राथमिक उपचार किया। मौके पर उषा देवी ने बताया कि उनका पति पप्पू राय प्रायः उनके साथ बेरहमी से मारपीट करते हैं। वहीं पीड़िता का कहना है कि उनके पति ने दूसरी शादी भी कर ली है। वहीं पिछले लॉकडाउन में उसका पति अपनी दूसरी पत्नी को अपना घर खैराडीह लेकर आया, तब से लेकर आज तक लगातार मारपीट करता रहा है। वहीं बताया कि इसकी शिकायत कितनी बार बिरनी थाना में भी की गई है, जबकि एक बार थाना बुलाकर उनके पति को समझाया भी गया था, लेकिन फिर भी समस्या का हल नहीं निकल पाया। पीड़िता ने यह भी कहा कि उनके पति ठेकेदारी का काम करते हैं, लेकिन घर में वो 1 रुपया भी नहीं देते। कहा कि घर में पीडीएस अनाज मिलता है, जिससे वो अपना जीवन व्यापन करते हैं, लेकिन उनके पति द्वारा डीलर को अनाज देने से भी मना कर दिया जाता है। इधर मामले की सूचना बिरनी थाना प्रभारी अमरजीत सिंह को भी दे दी गई है। हमको संझा लगा रहे थे, से संझा के देने के बाद उठाया तो हम ईटा उठाने लगा मारने के लिए। कौन? मेरा पति ने मारा। क्या नाम है पति का? पप्पू राय। कहाँ घर हुआ आपका? खरीदी घर है। तो सब उछटा के रूम घुस गया तलवार लेके काटने के लिए। तब किस तरह बिछड़ कर वहाँ से निकले तो ईटा पत्थर चलाने लगा। तो वो जनिया औरतिया जो आई सो हमको पकड़ ली और खूब मारा वहाँ। तो भगाने लगे, कामने लगे। तो किस तरह मेरा बेटा को मारने के लिए खोज रहा था, तो वही हम निकले मार। तो गली में छेंक कर रास्ते में खूब मारा। हम छाती पर दोम दिया है, कमर में दिया है, ईंटवा लेकर चुरा है। और सब लोग गली में था, मगर कोई नहीं पकड़ा। हमको कोई नहीं साथ दे रहा है। सब सोच रहा है कि इनको मार डालेंगे तो वह मेरा 2 बेटा हो गया है, अब मस्त से रहेंगे और खाएंगे। हमको देख नहीं पा रहा है बहुत दिन से। और कब से रखनिया को लाई है तो हम नहीं जानते हैं। छुपा कर शादी कर लिया है। तो उनको जब नहीं पसंद होता है तो उनको कह देता है थाना में कि कोर्ट में जाके जे यहाँ को हम छोड़ दिए हैं, हम दूसरा शादी करने के लिए जा रहे हैं। तो हमको बोल के काहे नहीं शादी किया हो, मैं छुपा के शादी काहे किया हो। तो उनको जेल भेजेंगे, उनको जेल रहेगा, उनको उम्र कैसे दिलाएंगे वहीं। हम दूध काटबे करते हैं। राशन जो मिलता है तो वो भी डीलर साहब को जाता है मना करने के लिए, जो राशन इनको नहीं देना। राशन जब देगा तो आपको सीख जाएगा। घर गया बोलने के लिए, आप क्या करेगा, राशन क्या करेगा। तो उनको गाड़ी दे दिया, उनको ही भगा दिया गाड़ी दे। कभी शिकायत किए थे थाना में? हाँ,
क्या बोला गया था? 2 बार है बोले ऐसे ऐसे मारपीट करता था, ऐसे ऐसे करता है। तब एक बार घर गया पुलिस, दोबारा आए तो नहीं गया।